मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल बहुत ही मीठा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, मेहनत करते समय हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब हम लोग निश्चित सफल हो जाएंगे तो इसका अनुभव बहुत ही सुखद होगा। चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 7 का। किसका? क्लास 7 में हम लोग अभी तक लेसन 5 का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग लेसन 6 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज क्लास 6 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मित्रों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव का। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत ही विशाल है मित्रों, उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। उसी में से एक ऐसा क्षेत्र है मित्रों हमारा हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की लगभग सभी वनस्पतियां कुछ न कुछ मात्रा में जरूर पाई जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आज विश्व में कितने प्रकार की वनस्पतियां वन पाए जाते हैं, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी को आगे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं मित्रों, ये सदाबहार का मतलब होता है एवरीग्रीन, हमेशा हरे भरे। तो इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि वर्षा के कारण ही इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, इसी के कारण ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो हम लोग को ध्यान दिए रहना है कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं इसको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये सदाबहार वन होते हैं, ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। आमतौर पर ये दृढ़ वृक्ष, दृढ़ काष्ठ वाले मतलब कठोर वृक्ष जैसे कि रोज वुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इसका नाम मित्रों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रोज वुड जो है या आबनूस या महोगनी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ब्राजील, अब सदाबहार वन का क्षेत्र है ब्राजील। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं ब्राजील में कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, अमेजॉन का वन क्या है? अमेजॉन का वन को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। यह ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है जहाँ पर पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला एक बहुत ही विशाल जीव है एनाकोंडा। एनाकोंडा जैसा कि हम लोग जानते हैं सांप की एक बहुत ही विशाल, विश्व में सबसे बड़ी सांप का प्रजाति है। जो कहाँ पाया जाता है? वो अमेजॉन के जंगल में एनाकोंडा पाया जाता है। ये इतना विशाल होता है मित्रों कि मगरमच्छ जैसे, मगर जैसे बड़े जानवरों को ये मारकर खा सकता है, ये खा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसका क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं मित्रों कि ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 अंश लगभग, ये हम लोग इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसी के अंदर ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें कुछ क्षेत्र हैं जैसा कि अमेजॉन का जंगल है, और उसके बाद में आप जानते हैं कि अफ्रीका का क्षेत्र है, और कुछ हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बाद में अध्ययन और करेंगे हम लोग पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में काफ़ी वृक्ष होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और मानसून के कारण ये मानसूनी वन कहे जाते हैं। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। जब जल संरक्षण कर रखने के लिए यहाँ के वृक्ष शुष्क मौसम में क्या करते हैं? सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्ती रहने पर जल का निष्कासन कुछ ना कुछ होता रहता है। पत्तियां गिरा करके जिसके वो मतलब कहने का मतलब जल की कमी को कम कर देते हैं, निकलने की क्रिया को। ये हम लोग को याद रखना है। इन वृक्षों में पाए जाने वाले दृढ़ काठ, जो दृढ़ काष्ठ के वृक्ष होते हैं मतलब कठोर वृक्ष, जैसे साल हैं, सागौन है, शीशम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ महुआ भी है, आम है। इस प्रकार के अनेक वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसी कारण इन वनों को
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें याद क्या रखना है मित्रों, हम लोगों को खास करके याद रखना है इसकी विशेषता कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरी बात, कुछ इनका क्षेत्र जैसे भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, मध्य अमेरिका है, और इसमें पाए जाने वाले वृक्ष जैसे साल हैं, सागौन है, शीशम है, महुआ है, इत्यादि प्रकार के जानते हैं हम लोग, हमारे क्षेत्र में चूंकि पाया जाता है। इसके आगे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं शीतोष्ण सदाबहार वन का। शीतोष्ण सदाबहार वन का मतलब होता है शीत और उष्ण दोनों इसमें शामिल होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र प्रदेशों में स्थित हैं। यहाँ सामान्यतः महाद्वीपों के ये क्या होते हैं, सामान्यतः महाद्वीपों की पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ मतलब कह रहा है कि यह चीड़, मतलब यहाँ पर चीड़, बांज, यूकेलिप्टस आदि दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूकेलिप्टस हमारे मानसूनी प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ का मुख्य वृक्ष ये है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो शीतोष्ण प्रदेशों में हम लोग को, शीतोष्ण सदाबहार वन में हम लोग को क्या याद रखना है, चीड़ है, बांज है, यूकेलिप्टिस है। इसका चित्र भी हम लोग देख रहे हैं मित्रों। शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये वृक्ष लंबे लंबे हो रहे हैं और इसमें दोनों प्रकार के वृक्ष आपके क्या होते हैं, मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन का। जैसे शीतोष्ण सदाबहार वन का हम लोगों ने अध्ययन किया मित्रों, तो उसी प्रकार के शीतोष्ण पर्णपाती वन होती हैं। पर्णपाती मतलब ये अपनी वृक्ष, जो ये वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं एक मौसम में। तो उच्च अक्षांशों पर ये क्या होते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, चिली, और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते, मतलब गिरा देते हैं। यहाँ मतलब पाए जाने वाले वृक्ष बांज हैं, एस हैं, बिंच हैं। ये हम लोग, ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि हमारे क्षेत्र के नहीं है मित्रों, स्पेशल नाम हम लोगों को लग रहा है। तो नाम हम लोगों को याद रखना है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं। जैसे बांज हैं, क्या हैं, बांज, एस, बिंच, ये प्रकार के वृक्ष हैं। इसमें फेजेंट क्या है, फीजेंट और मोनाल नामक दो पक्षी पाए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी का मित्रों शब्द है, इसी प्रकार के शब्द उठाकर वो पूछ लेता है कि जैसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फीजेंट और मोनाल, या एक ही करके पूछ लेगा कि क्या हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले एक प्रकार के पक्षी हैं, ये हम लोगों को याद रखना है, फीजेंट और मोनाल। आगे हम लोग देख लेते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। भूमध्य सागरीय जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूमध्य सागर बीचों बीच में, अभी चित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। ये भूमध्य सागर के अलावा यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया, जहां का हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्या है, हॉलीवुड है, और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी अमेरिका में, मतलब दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में खास करके जो हम लोगों को याद रखना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस फल क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड जिसमें पाया जाता है, वही प्रकार के फल या रसीले फल होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं नींबू है, संतरा है, अंगूर है। तो सिट्रस फल हम लोग को याद रखना है कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। कौन, सिट्रस फल। जैसे हम लोग जानते हैं नींबू है, संतरा है, अंगूर है, अंजीर है, जैतून है। तो इस प्रकार के फल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय वनस्पतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, कि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, या वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाए, जहाँ प्रदेश होंगे वहीं वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ जैसा कि हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से सबसे अधिक तो भूमध्य सागर के पास पाई जाएंगी। चूंकि ये भूमध्य सागर है मित्रों, इसी के आसपास के क्षेत्रों में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ का इटली वगैरह देश है भूमध्य सागर में। यहाँ पर सिट्रस वाले फल पाए जाते हैं, जैसे
अंगूर वगैरह हैं, इसी कारण यहाँ शराब उद्योग क्या है, शराब उद्योग काफ़ी डेवलप है, ये हम लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सिट्रिक एसिड जैसे फल पाए जाते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। और ये अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसा कि अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है, उसके बाद में ये आपका दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका है मित्रों, ये अफ्रीका का कुछ क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर पाए जाते हैं कौन, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कुछ पाई जाती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, ये हम लोगों को याद रखना है। मैपिंग के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग को देखना है शंकुधारी वन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाम से यह स्पष्ट है मित्रों, शंकु, शंकु मतलब शंक्वाकार, शंक्वाकार होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए चित्र में इसमें दिखाई पड़ रहा है कि शंकु के आकार के वृक्ष बने हुए हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं इसको हम लोग पर्वतीय वृक्ष भी कहते हैं। शंकुधारी वृक्ष होते हैं, इसको हम लोग पर्वतीय वृक्ष भी कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर, खास करके 50 अंश से 70 अंश के मध्य में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगा वन भी कहते हैं। हम लोगों को ध्यान देना, शंकुधारी वन को किस नाम से जाना जाता है, तो टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों को ध्यान देना, शंकुधारी वन, टैगा वन या पर्वतीय वृक्ष भी कह सकते हैं। ये वृक्ष अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले क्या होते हैं, मुलायम काष्ठ वाले, नरम काष्ठ वाले होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। इसमें मुख्य रूप से पेड़ कौन कौन से, जिसका नाम याद रखना, चीड़ है, देवदार है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है मित्रों कि चीड़ और देवदार किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है, नरम काष्ठ वाले शंकुधारी वन, या डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है टैगा वन के अंतर्गत ये आते हैं, चीड़ और देवदार, ये वृक्षों को नाम हम लोगों को याद रखना है। इन वनों के मुख्य पेड़ हैं, मुख्य समानता इसमें जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को वनस्पति के साथ साथ जीवों का भी अध्ययन करना है। जैसे रजत लोमड़ी, क्या है, रजत लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवीय भालू है। ये इस प्रकार के कुछ जानवर हैं जो इसमें पाए जाते हैं, हम लोगों को याद रखना है। कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतीय शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं, रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू। आगे हम लोग देख लेते हैं, रूसी भाषा में टैगा, टैगा का अर्थ है, टैगा रूसी का क्षेत्र है, क्योंकि टैगा रूस में काफ़ी क्षेत्र में पाया जाता है मित्रों। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। कहने का मतलब जहां पर मानव का हस्तक्षेप कम हो उसी को हम लोग शुद्ध या अनछुआ कहते हैं। तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या है, शुद्ध या अनछुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मुख्य रूप से क्या है कि शंकुधारी वन को हम लोग टैगा वन भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले चीड़े और देवदार नरम वृक्ष होते हैं। इसमें रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। उसके आगे हम लोग जिस प्रकार से अभी अब तक हम लोगों ने मित्रों वनों का अध्ययन किया, तो हम लोगों को कुछ घास के मैदान का अध्ययन करना है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग को ध्यान देना है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से, जैसे उष्ण कटिबंधीय वन थे उसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में हमारी भूमध्य रेखा है, इसके लगभग 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण के क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को ध्यान देना है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण के क्षेत्र को। तो हम लोगों को यहाँ कह रहे यहाँ वनस्पतियाँ निम्न मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक, यहाँ की घासें कैसी होती है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का सवाना क्षेत्र, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मित्रों। अफ्रीका का सवाना क्षेत्र, यहीं पर बहुत बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, यहीं पर बहुत पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और इसमें देखिए यहाँ पर बीच में तेंदुआ और कुछ चीता वगैरह बैठे हुए हैं। तो ये घास के मैदान सवाना क्षेत्र ऐसे ही है, इसका चित्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार के मैदान हैं। इसमें जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज़ मित्रों हम लोगों को यहीं पर यह ध्यान देना है, क्योंकि घास का मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा है बांस, क्या है हमारे देश में पाया जाता है बांस। बांस क्या है, वृक्ष है कि घास है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो वृक्ष और घास में क्या है बांस, तो हम लोगों को ध्यान देना है बांस एक प्रकार की घास है। क्या है, घास है, ये वृक्ष नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों को ध्यान दे रहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मित्रों। आगे हम लोग देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। क्या होता है, शीतोष्ण घास स्थल या घास के मैदान।
तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये घास सामान्यतया छोटी और पौष्टिक होती है। कैसी होती है? छोटी होती है और पौष्टिक होती है। कौन होती है? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतया जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइसन जैसे शब्द है, बाइसन कहाँ पाए जाते हैं? जंगली भैंसा। तुम लोग को ध्यान देना है कि शीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण घास का मैदान मित्रों दिखाया गया है। अब देखिए बिल्कुल हरा भरा है। ये स्टेपी और मतलब स्टेपी खासकर रूस या साइबेरियन क्षेत्र में आते हैं मित्रों। रूस जैसे स्टेपी है और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्र में ये आते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में, कहाँ पर? ध्रुवीय प्रदेशों में, जहाँ पर खास करके बर्फ जमी रहती है, ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थल आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और वहाँ पर लगभग बर्फ जमी रहती हैं। तो क्या होता है? ठंडा होगा। इसलिए यहाँ केवल कोई घास और वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ, बिल्कुल छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्र में केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ कहा जाता है। टुंड्रा एक शब्द है मित्रों, देखने में हम लोगों को लग रहा था, हम लोग अभी अध्ययन किए थे टैगा का। किसका? टैगा। इसमें कन्फ्यूजन ना होने पाए हम लोगों को ध्यान देना है। जो टैगा प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष होते हैं, इसको हम लोग शंकुधारी, क्या कहते हैं? शंकुधारी, शंकुधारी वृक्ष, या हम लोग इसको पर्वतीय भी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो टैगा जो होते हैं वो क्या होते हैं? टैगा जो होते हैं ये कैसे होते हैं? शंकुधारी वृक्ष हो इसमें पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन जो टुंड्रा होते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम लोग को ध्यान देना है। और टुंड्रा में कोई वृक्ष या झाड़ियाँ बहुत छोटी होती हैं, लगभग काई और लाइकेन के रूप में पाई जाती हैं। तो टुंड्रा और टैगा के बीच में हम लोगों को अंतर ध्यान दिए रहना है। टैगा में वन पाए जाते हैं, टुंड्रा में काई वगैरह पाई जाती हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर, चूंकि हमेशा बर्फ जमी रहती है मित्रों, ध्रुवीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर सील है और वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है और बर्फीली लोमड़ी है। ये यहाँ के मुख्य रूप से जानवर हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। क्या है? टुंड्रा प्रदेश में काई और लाइकेन और या बहुत छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये यहाँ की एक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। और इसमें पाए जाने वाले जीव क्या हैं? सील हैं, वालरस हैं, कस्तूरी बैल हैं, ध्रुवीय उल्लू हैं, ध्रुवीय भालू हैं और बर्फीली लोमड़ी है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मित्रों। अभी तक हम लोगों ने जिन घास के मैदान पढ़ा उसमें से हम लोगों को यह ध्यान देना है मित्रों कि कुछ होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र के और कुछ होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो हम लोगों को उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में देख लेना है। आपका है सवाना। क्या है? सवाना घास का मैदान जो उष्ण कटिबंधीय है, ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सवाना है, कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पाया जा रहा है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसी के बीच में पाया जाता है। तो हम लोगों को याद रखना है सवाना कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और एक आपका है कंपोज। क्या है? कंपोज है, ये ब्राजील में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है मित्रों। ये है आपका कंपोज, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कंपोज ये वाला आपका क्षेत्र है, ब्राजील में पाया जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। कंपोज कहाँ पर है? ब्राजील में है। तो ये आपका कंपोज है, ये हम लोगों को देखना है। आगे है आपका लानोस। क्या है? लानोस, ये वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला हम लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका का देश है मित्रों। ये भी, और अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके कारण इसकी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो गई है। तो हम लोगों को ये नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि सवाना दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, और कंपोज जो आपके हैं कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ब्राज़ील में पाए जा रहे हैं। और जो आपके लानोस हैं ये वेनेजुएला में पाए जा रहे हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका स्थिति भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग को देखना है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है, मैदान है, इसमें आपका है पंपास। बहुत ही पूछा जाता है मित्रों, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना भी एक दक्षिण अमेरिका देश है। ये पंपास है, अर्जेंटीना में पाया जा रहा है। उसके बाद में प्रेरी है। क्या है? प्रेरी, ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। ये मित्रों प्रेरी है, हम लोग को याद रखना है। उत्तरी अमेरिका का मैप यहीं पाई जा रही है। और अगला है आपका बेल्ट। क्या है? बेल्ट है, ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। उसके आगे हम लोगों को मध्य एशिया में हम लोग जानते हैं, जैसा कि मध्य एशिया में स्टेपी। क्या है?
स्टेपी है, ये मध्य अमेरिका मतलब एशिया में पाया जाता है, जो रूस वगैरह में फैला हुआ है। और उसके बाद में है डॉन या डाउन्स, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैदान है मित्रों, पूछे जाते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कि मुख्य रूप से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये सवाना कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस कहाँ पाया जाता है कि ब्राज़ील में पाया जा रहा है। लानोस कहाँ पाया जा रहा है, वेनेजुएला में पाया जा रहा है। पंपास अर्जेंटीना में, देख लेते हैं पंपास का है, अर्जेंटीना में पाया जा रहा है, ये है पंपास अर्जेंटीना में पाया जा रहा है। और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जा रहा है। बेल्ट जो है आपका है दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। और उसके बाद में स्टेपिस जो ये आपका है, ये रूस या मध्य एशिया में हम लोग कह सकते हैं। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, चूंकि अभी तक हम लोगों ने वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया है, वर्ल्ड मैप पर कि कहाँ पर विश्व में पाए जा रहे हैं। हम लोग अपने इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं मित्रों। तो जो आपके तटीय क्षेत्रों में, खास करके पश्चिमी, जो ये आपका पश्चिमी तट है या पश्चिमी घाट इसको हम लोग बोलते हैं, और ये आपका पूर्वी तट है, पूर्वी तट। और उसके बाद में ये हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट के कुछ ज़्यादातर स्टेट, और उसके बाद में हमारा पूरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये जो पूरे वन पाए जा रहे हैं बिल्कुल हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। तो हम लोगों को याद क्या रखना है मित्रों कि भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं खास करके, और प्रदेश में केरल वगैरह भी हम लोग कह सकते हैं। पश्चिमी घाट, केरल और पूर्वी घाट के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर राज्य में, और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन पाए जाते हैं, तुम लोग को ध्यान देना है, सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग को देखना है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वाला जो मित्रों पूरा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुष्क मौसम में हमारे जो पर्णपाती वन होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि उसके बाद में पर्वतीय वन, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव, मैंग्रोव मतलब क्या होता है मित्रों, ये समुद्र के किनारे या तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हम लोगों को ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर है आपके कहाँ पर, तो हम लोगों को ध्यान देना पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में, और कुछ पाए जाते हैं गुजरात के पास में। तो यहाँ मैंग्रोव से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे अधिक मैंग्रोव किस प्रदेश में पाए जाते हैं, हम लोग को ध्यान देना है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सबसे अधिक मैंग्रोव, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कटीले वन, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो वो मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं या कुछ पठारी क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे भारत के बारे में कुछ वन क्षेत्र थे जिसका हम लोगों ने मैप पर अध्ययन कर लिया। हम लोगों को याद रखना है कि कहाँ पर सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, अंडमान में किस प्रकार का वन पाया जा रहा है, कटीले वन कहाँ पर पाए जाएंगे, मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग को ध्यान देना है मित्रों, कुछ हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि हमारे देश के वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क क्या है, चित्र में दिया गया है मित्रों, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसा कि दाचिंगम है, जो दाचिंगम ये पूछा जाता तब कहाँ पर था, तो हम लोग को ध्यान जम्मू कश्मीर में करके पूछा जाता है। अब उसके बाद में अगला हम लोग देखते हैं, जैसे राजाजी जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड में है। सरिस्का केवलादेव रणथंभौर राजस्थान के अंतर्गत आता। दुधवा पक्षी दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में चंद्रप्रभा भी ये उत्तर प्रदेश में ही है मित्रों। और उसके बाद में जैसे आपका है मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा ये असम के क्षेत्र में है। कहाँ पर है, असम के क्षेत्रों में है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कान्हा और तदोब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और ये आपके कुछ पूछे जाते हैं मित्रों, जैसा कि हम लोगों को ध्यान देना है बांदीपुर और मुदुमलाई, ये हैं दक्षिणी क्षेत्र में। तो इस प्रकार के कुछ मुख्य रूप से हो गए हमारे वन्यजीव या पक्षी अभ्यारण्य। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो हम लोगों को अध्ययन करना था टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। यहीं पर हमने सोचा कुछ इसका भी दोहरा लेते हैं हम लोग। अध्ययन ये ध्यान देना है मित्रों कि एनसीईआरटी में जो हम लोग लेसन 6 का अध्ययन कर रहे हैं,
पुरानी एनसीईआरटी में ये पार्ट था, लेकिन नई एनसीईआरटी में कुछ पार्ट को हटा करके आगे के चैप्टर में, आगे के क्लास में शिफ्ट किया गया है। तो हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है पार्ट से मित्रों, चाहे जिस क्लास में हो। जब हम लोगों को टोटल अध्ययन करना ही है तो केवल हम लोगों को टॉपिक पर ही ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपना टॉपिक यहाँ पर अध्ययन किए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और कुछ वन्यजीवों का उसमें पाए जाने वाले को। चलिए अपनी चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।